हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लकी सर। और आज की जो वीडियो है ना वो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की जो वीडियो है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारी वीडियो बनी हुई है ना एंगल के रिलेटेड। आपको आज की वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा कि हमारी एंगल क्या होती है और एंगल के टाइप्स कौन से होते हैं। तो एंगल की जो टाइप्स हैं इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में जस्ट मैं आपको बताऊंगा ये कि हमारी एंगल कैसे क्रिएट की जाती है। तो हमें ये बात लाजमी अच्छे तरीके से समझ लेनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो एंगल हमारी होती क्या है, सबसे पहले आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ लेनी है। तो जब एंगल हमारी बनती जब है जब हमारे पास दो चीजें हों, दो भी कह सकते हैं तीन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एंगल की डेफिनेशन है द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज और टू लाइन्स, ठीक है बाबा। कॉम्बिनेशन की जाए टू रेज की या टू लाइन्स की, उसे ही हम एंगल कहते हैं, ठीक है बाबा। वो कैसे की जाए वो आज आपकी यहाँ में एग्जाम्पल तौर आपको कुछ बताऊंगा। तो देखें, जैसे कि मैंने ये दो मार्कर्स उठा ली हैं, यहाँ पर इसका मैं एग्जांपल बनाऊंगा और उसके बाद आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि एंगल कैसे क्रिएट की जाती है। ये एक मार्कर है और ये हमारी दूसरी मार्कर है। तो सबसे पहले अगर मैं इसे राइट कर लूँ, सीधा कर लूँ बिल्कुल, या इसको मैं ये मोड़ दूँ, तो देख लें आप, इसकी जो अंदर की साइड होती है वो हमारे किस में शुमार होती है, एंगल में शुमार होती है। एंगल जैसा नाम है वैसे ही आप समझ लेंगे एंगल बनती है कैसे, ठीक है। जिसका अंदर की साइड होती है ना, अंदर की साइड को हम एंगल कहते हैं और इसकी बाहर की साइड को हम क्या कहते हैं बाबा, वर्टेक्स कहते हैं। आपको ये अच्छी तरीके से बात लाजमी याद रखनी है। अगर हमसे कोई पूछता है भाई बताएं कि एंगल क्या होती है, एंगल कैसे बनती है, सर एंगल कैसे बनती है आए वो सीखते हैं। तो एंगल कैसे बनती है, एंगल तभी बनती है जब कोई रूम हो, कोई शेप हो, ऐसे नहीं बनेंगे, ठीक है बाबा। एंगल तब क्रिएट हो गए कोई शेप हमारे यहाँ हो। तो यहाँ पर आप देख लें ये जो इसकी अंदर की साइड है ना इसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, और इसकी बाहर की साइड को हम वर्टेक्स कहते हैं। और ये जो है इसकी दोनों क्या है, आर्म से। अगर आप इसका एग्जांपल छोड़ लें, ऐसे ही आप रियल लाइफ में अपनी जिंदगी में उठा लें, तो अगर आप किसी रूम में बैठे हैं, उसकी शेप है स्क्वायर, स्क्वायर शेप है ना, यानी फोर साइड से इक्वल है ना, तो कैसे करेंगे, उसकी जो रूम है ना, रूम के अंदर फोर साइड्स होती हैं और फोर एंगल्स होती हैं, ठीक है, स्क्वायर शेप के अंदर। तो आप उसके अंदर साइड में किसी भी एंगल को देखेंगे तो उसके अंदर एंगल होगी, अंदर की साइड में एंगल होगी। लेकिन अगर आप उसे बाहर से देखें ना, वो एंगल आपकी नहीं होगी, वो किस में शुमार होगी, वर्टेक्स में शुमार होगी। तो बाहर की साइड को आप वर्टेक्स बोलेंगे और अंदर की साइड को क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। तो यही है एंगल जो मैंने आपको बता लिया। अगर फिर भी आपको बात समझ में नहीं आती तो एक एग्जांपल और लेता हूं अपने हाथ का, ठीक है बाबा। तो ये देख लें, जैसे कि मेरा ये हाथ है और ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दो में क्या कहते हैं साइड्स में। तो ये देखें, एक आर्म का साइड से ये है और ये है, और इसकी जो अंदर की साइड है इसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, और इसके बाहर की साइड को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं है तो आप इसे ऐसा सीधा कर लो। जैसे मैं इसको मार्कर को यहाँ पर अगर मैं रखूं और इसको मैं यहाँ से कर लूं, देखिए बिल्कुल हाथ की शेप की तरह है, बिल्कुल है ना। तो ये जो इसकी अंदर की साइड है ना इसे हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे, और इसकी बाहर की साइड को हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। अगर फिर भी आपके यहाँ मैं इसका एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए इसकी जो अंदर की साइड है ना, ये अंदर वाली साइड, इसे हम एंगल कहते हैं, और इसकी जो बाहर वाली साइड है ना उसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। और ये दोनों होती है ना, ये आर्म्स होती है। फिर भी अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रही, आप देख लें, अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा ली है। अगर आप वीडियो को अगेन देखेंगे तो आपके डाउट्स 100% क्लियर हो जाएंगे। तो आज की जो वीडियो थी ना हमारे जस्ट एंगल के रिलेटेड थी, जो हमने सीख ली। इंशाल्लाह मैं आपको आगे वाले वीडियो में टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।